नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो एकेडमी पे। साथियों, आज का वीडियो रहेगा पीटीटी 2023 और पीटीटी 2023 से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर के सामने आ रही है। खबर एक विद्यार्थी के लिए कह सकते हैं कि नकारात्मक खबर भी कह सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने तैयारी की थी जिस एग्ज़ाम पैटर्न से, उस एग्ज़ाम पैटर्न में जिस हिसाब से खबर आ रही है, उस खबर के हिसाब से विद्यार्थी में एक निराशा का अभाव भी है। तो खबर क्या है और किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, वो भी अपन इस पूरे वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। खबर यह है कि आज की दैनिक भास्कर में, तो इसमें खबर यह थी कि पीटीटी 2023 में जो कि परीक्षा है, जो कि 21 मई को आयोजित होगी और इसमें पहली बार पीटीटी के एग्ज़ाम में पहली बार परीक्षार्थी को प्रश्न बुकलेट दिया जाएगा, जो कि अपने घर पे ले जा सकेंगे। इससे पहले जितने भी नोडल एजेंसियां रही है पीटीटी का एग्ज़ाम करवाया है, उन नोडल एजेंसियों ने पेपर है जो कि विद्यार्थियों को नहीं दिया था, ओएमआर सीट के साथ साथ में पेपर भी वापस ले लिया जाता था। इस बार जिस हिसाब से खबर आ रही है कि प्रश्न बुकलेट भी विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा, और इसी के साथ में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपने तैयारी की थी बिना नेगेटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम में बिना नेगेटिव होगी। आप गलत प्रश्न कर रहे हैं फिर भी आपके सही प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, गलत प्रश्न का अंक है जो कि नहीं काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे झटके वाली बात यह है कि परीक्षा में नकारात्मक अंकन होगा। नकारात्मक अंकन कैसे होगा, किस प्रकार से, कितने प्रश्नों के उत्तर नंबर काटे जाएंगे, वो सारी चर्चा अपन आगे करेंगे। इसमें देखिए 3 घंटे में करने होंगे 200 प्रश्न और गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक। देखिए नकारात्मक अंकन की पद्धति है, उसमें गलत अंकन पर 1 अंक काटा जाएगा। अब बड़े एग्जामों में क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न होता है, 1 नंबर का प्रश्न होता है, तो उसमें 3 प्रश्न यदि आपके लगातार गलत हो रहे हैं, 3 प्रश्न गलत हुए हैं, तो 3 प्रश्न का 1 अंक काटा जाता था। 3 प्रश्न का यानी कि 3 नंबर पर 1 अंक काटा जाता था। अब आप लोगों के पीटीटी है जो कि इनमें प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो 1 अंक, 1 प्रश्न आप लोगों ने गलत किया है तो 3 नंबर तो ये कटेंगे, और इसी के साथ में 1 अंक है जो कि आपके सही किया हुआ है उनमें से काट लिया जाएगा। 1 अंक आप लोगों के जो प्रश्न सही किया हुआ है उनमें से काट लिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी नकारात्मक मार्किंग है जो कि होगी, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो 3 का है, 1 अंक उनमें से यदि 1 प्रश्न आप लोगों ने गलत कर दिया है तो जो सही प्रश्न है उनका 1 नंबर भी माइनस कर लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को कह सकते हैं कि पेपर में प्रश्न अटेंड करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही सूझबूझ के साथ में आप लोगों को प्रश्न है जो कि अटेंड करने पड़ेंगे। यदि आपने बिना ध्यान दिए, बिना प्रश्नों के विकल्पों पर ध्यान दिए आप लोगों ने पेपर में प्रश्न अटेंड किए, तो हो सकता है आपका प्रश्न है जो कि गलत है वो अटेंड हो गया है और आप लोगों ने ओएमआर सीट भर दी है, तो फिर वहाँ गलत यदि प्रश्न हो गया तो 3 अंक तो उस प्रश्न के जाएंगे और 1 अंक है जो कि दूसरे प्रश्न के भी काट लिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर कह सकते हैं एक विद्यार्थी के लिए, तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए। तो इससे आप लोगों को बच कर रहना है। कैसे बच कर रहना है और किस प्रकार से पेपर अटेंड करना है उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। इसी के साथ में कल जो गाइडलाइन जारी हुई है नोडल एजेंसी की, उस गाइडलाइन में क्या कहा गया है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, नकारात्मक मार्किंग कितने अंक पर होगी, कितने पर नहीं होगी, कितने प्रश्नों पर होगी, वो भी अपन विस्तारित रूप से समझ रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए राज्य के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 21 मई को होने वाली पीटीटी कप परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रश्न पत्र एवं अंक योजना को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को विश्वविद्यालय ने क्या किया है, प्रश्न पत्र और अंक योजना को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए। अब नोडल एजेंसी ने इस बार नवाचार भी किया है। नवाचार क्या किया है तो वो आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग और पेपर देना। तो पीटीटी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी पहली बार क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ घर ले जा सकेंगे, ये पहला नवाचार। और उसके बाद में कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली पीटीटी परीक्षा में परीक्षार्थी
परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों को प्रश्न बुकलेट वापस लौटानी होती थी। प्रश्न बुकलेट है जो कि वापस लौटानी होती थी। इस कारण परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में किए गए प्रश्नों का खुद मूल्यांकन नहीं कर पाते थे और इस समस्या को देखते हुए नोडल एजेंसी ने इस बार प्रश्न पत्र बुकलेट अभ्यर्थियों को साथ में ले जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही परीक्षार्थी अपने द्वारा उपयोग में लाई गई OMR सीट की कार्बन कॉपी भी अपने साथ ले जा सकेंगे। पहला नवाचार तो यह हो गया, कार्बन कॉपी पहले भी दी जाती थी और इस बार भी दी जाएगी। इसके साथ में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये कहा जा सकता है, एक विद्यार्थी के लिए झटका कहा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी 12वीं पास आउट जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनके लिए ये नेगेटिव मार्किंग वाला पहला एग्जाम है और कह सकते हैं कि उनके लिए एक झटका भी है। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से पेपर अटेंड करना है। नकारात्मक जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है और प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, उस प्रश्न को अटेंड भी नहीं करना है। अभ्यर्थियों को 200 प्रश्न हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का निर्धारित होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यानी कि एक प्रश्न आप लोगों ने गलत कर दिया 3 अंक का, तो उस पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। एक प्रश्न 3 नंबर का एक प्रश्न आप लोगों ने गलत कर दिया है तो फिर उसमें 1 अंक आप लोगों का काट लिया जाएगा पेपर में से। अब आगे और भी देखिए प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा विभाजित। ये आप लोगों को पहले से भी पता है कि पीटीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के, 50 प्रश्न शिक्षक अभिवृत्ति के और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 50 प्रश्न हिंदी अंग्रेजी के होंगे। सेक्शन 20 शिक्षण अभिवृत्ति में उत्तर की वरीयता अनुसार क्रमशः 3, 2, 1 और 0 अंक दिए जाएंगे। आप इसमें भी कभी कभार यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो शिक्षण अभिवृत्ति होती है उसमें मार्किंग है वो 3, 2, 1, 0 इस प्रकार से करती है और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे करती है कि 3, 2, 0, -1 और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी करती है कि 2, 1, 0, -1। तो इस प्रकार से मार्किंग है इस शिक्षण अभिवृत्ति में होती है। तो इसमें कहा गया है कि 3, 2, 0, 1 इस प्रकार से मार्किंग है जो कि शिक्षण अभिवृत्ति में की जाएगी। इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है कि जो 0 अंक वाला यदि आपने कर दिया है तो फिर इसमें आपकी नकारात्मक अंक है वो 1 काट दिया जाएगा। इसमें और भी देखिए 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश। बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए राज्य भर से 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 21 मई को पीटीटी की परीक्षा एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आप 10 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइएगा। अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट लेके ID प्रूफ, प्रवेश पत्र वगैरह और ड्रेस कोड यदि लागू है तो ड्रेस कोड भी आप व्यवस्थित अपना ड्रेस कोड पहन करके सेंटर पर पहुंच जाइएगा। 1 घंटे के परीक्षा 10 बजे के बाद में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग 1 घंटे पहले पहुंच जाइए सेंटर पे। 1 घंटे यानी 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि 1 घंटे पहले तो गेट आप बंद कर दिया जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा विभाजित। ये आप लोगों को पहले से भी पता है कि 4 खंड कौन कौन से और कितने कितने अंक हैं। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक में से और प्रत्येक प्रश्न है जो कि 3 अंक का होगा। टोटली 150 अंक का आपका एक खंड होगा। अब देखिए नरेंद्र पानेरी ने नोडल अधिकारी है पीटीटी के, इन्होंने क्या कहा है कि विद्यार्थी खुद अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर प्रश्न पत्र बुकलेट विद्यार्थियों को वापस देने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ में आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है इसकी हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ज़्यादा स्पष्ट होगा कि नेगेटिव मार्किंग कितने प्रश्नों पर की गई है या फिर एक प्रश्न पर की गई है, वो भी थोड़ा सा इंतजार अपन करेंगे। और उससे पहले परीक्षा निर्देश आ जाएंगे आपके लोगों के परीक्षा से पूर्व की कितने अंक है जो कि काटे जाएंगे, कैसे काटे जाएंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से प्रश्नों की जो अंकन है वो होगा। तो सारी बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन से। हालांकि ये एक न्यूज में है, अखबार में है, इसलिए कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन कह सकते हैं कि प्रमाणित खबर है, 99% सही है।
1% इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है परीक्षा गाइडलाइन का अंक भार का, वो जल्द ही आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा कि इसमें क्या क्या मार्किंग है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, कैसे ड्रेस कोड है, क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेके जाना है, कितने बजे जाना है, क्या किस प्रकार से आप लोगों को पेपर अटेंड करना है, वो सारी जानकारी है जो कि मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। इसी के साथ में आप लोगों ने अच्छी मेहनत की होगी, अच्छी मेहनत के साथ में तैयारी के साथ में आप लोग परीक्षा दीजिएगा। नकारात्मक अंकन है तो इसलिए आप लोग अभी से थोड़ा सा अभ्यास पर ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों को अटेंड न करें जो जिनका आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा हो, या फिर जिन पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि यह प्रश्न है इस पर मुझे 3 ऑप्शन पर कन्फ्यूजन है या फिर 1 ऑप्शन पर कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इस प्रश्न को अटेंड न करूं तो सही रहेगा। धन्यवाद। और भी अच्छे से अच्छी जानकारी के साथ में आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा।